भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अविलंब पद से हटाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजना तय है। अपमान ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देश और देश की आज़ादी से भी इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सम्राट चौधरी की सोच पर तरस आता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया है, वहाँ पर जाकर मनोचिकित्सक से इलाज करवा ले तो बेहतर रहेगा कि आरएसएस के लोगों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जिस दिन शपथ लिए उसी दिन से देश को आज़ादी मिली है, तो कम से कम उनको भारतीय जनता पार्टी कुछ अवार्ड भी देती। नमस्कार, मैं मुखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। देखिए, सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी देश को, ऐसा मानने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद है। सर, क्या कहेंगे, 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी, कब मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सम्राट चौधरी की सोच पर तरस आता है। उनको चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया है, वहाँ पर जाकर मनोचिकित्सक से इलाज करवा ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके बारे में जो सारी बातें पहले से आया करती थी कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, वो उनके बयान से स्पष्ट होने लगा। और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, ये बंच ऑफ थॉट की जो नीतियां हैं, जो आरएसएस की विचारधारा की नीतियां हैं, उसी के अनुरूप दिया है। क्योंकि आरएसएस के लोगों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। देश की आज़ादी में जो महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अन्य लोगों, अन्य महापुरुषों का जो योगदान रहा है और जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया है, उन संघर्षों के बाद, बलिदान के बाद देश आज़ाद हुआ। लेकिन देश की आज़ादी में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। आरएसएस के विचारक सावरकर हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया करते थे, और जब भी आंदोलनकारी आंदोलन में आगे बढ़ते थे तो सावरकर अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक होकर के माफ़ी मांगने का काम करते थे, और कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को, जो क्रांतिकारी थे, उनकी कुर्बानियों को कम करने का काम करते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सोच पर तरस आती है, सम्राट चौधरी के सोच पर तरस आती है कि वो प्रदेश अध्यक्ष अब तक भारतीय जनता पार्टी के कैसे बने हुए हैं। जेपी नड्डा साहब को चाहिए कि जो 1947 के योगदान को भुलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अविलंब पद से हटाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजना तय है। क्या लगता है कि जो महापुरुष उसमें बलिदान दे के आज़ादी दिलवाए, उन लोगों का अपमान है ये? अपमान ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देश और देश की आज़ादी से भी इनकार कर दिया है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो 1977 के क्रांति या 1977 के आंदोलन की बात भी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जो देश की आज़ादी को भुला दे, जो देश की आज़ादी को नहीं माने, वो किसी को नहीं मानता है, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ में इस तरह का बयान देता है। उनको शायद ज्ञान की कुछ कमी रह गई थी। अगर वो 2014 का नाम लिए होते कि 2014 से देश को आज़ादी मिली, नरेंद्र मोदी जिस दिन शपथ लिए उसी दिन से देश को आज़ादी मिली है, तो कम से कम उनको भारतीय जनता पार्टी कुछ अवार्ड भी देती। हो सकता है नरेंद्र मोदी उनको चांद पर भेज देते, क्योंकि उनके लिए चांद अभी खाली है। इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सुशोभित कर रही है और किस तरह से ऐसे सोच वालों को पद पर बनाए रखे हुए है, ये भारतीय जनता पार्टी के दिमागी संतुलन और दिमागी सोच स्पष्ट करता है। तो देखिए, साफ कर दिया है एजाज अहमद ने कि जिस तरह से सम्राट चौधरी बयान दिए हैं, उनको 2014 का बात करना चाहिए था। उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें अवार्ड देती, नेशनल बीजेपी। तमाम बातें कह रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।